दुनिया चंद रोज है बहार बाग, दुनिया चंद रोज देख लो इसका तमाशा चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज है बहार बाग, दुनिया चंद। पूछा लुकमा से जिया तू कितने दिन, पूछा लुकमा से जिया तू कितने दिन, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज, दस्ते हसरत मल के बोला चंद रोज। लुकमान हकीम से पूछा आप कितने दिन जिए? दोनों हाथ मसल करके बोला थोड़े दिन, चंद रोज। देख लो इसका तमाशा चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज है बहार बाग, दुनिया चंद। बादे दफन कब्र में बोली कज़ा, बादे दफन कब्र में बोली कज़ा, जाहिलो है ये ज़माना चंद रोज, जाहिलो है ये ज़माना चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज है बहार बाग, दुनिया चंद। समझ ही गए होंगे, बड़ी आसान से पंक्तियां हैं, बस चंद दिनों का मामला है। बाकी जितने उदाहरण दिए हैं वो आपने सुन ही लिए। ये खेल है। आखिरी बात महाभारत में कहा गया किम आश्चर्यम, दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो कहा अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम, दिनों रात एक भी पल ऐसा नहीं जो यहाँ से आत्माएं यम मंदिर अर्थात जो यमराज के यहाँ न जा रही हों। जैसे चींटियों की लाइन होती है ना, लाइन लगी हुई, आज यहाँ से आज वहाँ से जाने लग रहे हैं, पर आदमी ये नहीं देखता कि तेरा नंबर कहाँ से है, तू कहाँ खड़ा हुआ है। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है दुनिया के अंदर। और सबको देखता है कि वो गया वो गया वो जा रहा है, अपने आप को नहीं सोचता। इस अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान ने जीवन की बात बताई, जीवन की सफलता की बात बताई और बताया ये जीवन को सफल करो, ये जीवन व्यर्थ न जाए। बस इस बात को, संदेश को अपने अंतर में उतार कर हम जीवन को सफल बनाएं और चर्चाएं समय के साथ। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार के अटल कहानी, सुनो
कहानी, सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी, सुमरण करने से जिसके सुखी बनेगी जिंदगानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल, भैया ने आराज महल में मंगल उत्सव करवाया, दीनहीन के घर भर दीन बंदी जन को छुड़वाया, बहन मिलन के खुशी राज्य में केसर लड्डू बंटवाए, भाई बहन के मधुर मिलन पर परिपुर जन हर्षाए, भाई बहन निस्वार्थ प्रेम की महिमा सबने जानी मानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल कहानी। अब तो भाई बहन भांजा और भांजे की वधू सब रथ में सवार हुए। वह जो यात्रा कहीं जा रही थी वापस मुड़ गई। राजा ने कहा चलो अपनी राजधानी को चले। जब लौट कर आए लोगों को पता चला, लोग तो हर्ष के मारे घरों से उमड़ पड़े, निकल पड़े, सब नाचने गाने लगे। राजा ने भी उत्सव मनाने का आदेश दिया। नगर भर में उत्सव मनाया जाने लगा, लोग खुशियां मनाने लगे। राजा ने खुशी में लड्डू बंटवाए और लोग जिसकी कल्पना भी नहीं थी कि भाई बहन का तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, ये तो पता चला था भाई वीर दमन ने ऐसा कर दिया, तो यही था भी वो मार दिए गए दोनों के दोनों। वो तो ये सोचे बैठे थे अब ऐसे हो गया। लोगों ने बहुत बहुत खुशी मनाई। एक सच्ची घटना की बात बताता हूँ। एक जगह उस घटना से हम परिचित हैं। एक लाला अपनी दुकान पर बैठे थे। एक लड़की आई मांगने वाली, जैसे मांगने वाले बच्चे होते हैं ऐसे फटे कपड़े जैसा बुरा हाल होता है। और दुकान पर आई, आकर देखकर बोली बाबा। बाबा ने देखा एक लड़की खड़ी थी, वो सोचा पैसे मांगे। बोले चल चल यहाँ से, जा जा आगे जा बाबा। वो दोबारा बोले बाबा। वो जी उसने देखा, बाबा पहचाना नहीं। वो उसकी पोती थी, सगी पोती थी, और वो खो गई थी। वर्षों बीत गई थी इस बात को, और वो कहीं मांगने वालों के गिरोह में जो है उसमें फंस गई। और उसका यही काम था अब तो मांगने का। और जो भी इनका था, जब बाबा ने देखा उसने अपना नाम ले दिया, मैं वो हूँ। बाबा उठा और उसको बुलाया। बाबा ने कहा भाई पता नहीं कौन है, मैं पहचानता नहीं। औरतों को बुलवाया घर से, बोले पहचानी हो ये? औरतों ने पहचान लिया, बोले ये तो वो है। उसको घर ले गई, पुलिस में भी सूचना दी कि भी गिरोह पकड़ा जाए। उसका तो कुछ खास पता नहीं, लेकिन वो लड़की जो है घर पहुंच गई। कैसे ऐसी बात हो जाती है।
वो घर में रही, पढ़ी लिखी सब तरह से। गुरु महाराज योगीराज जी का, मैं उस वक़्त वैरागी था, उस नगर में पधारना हुआ। वो लड़की उस समय 8वीं 10वीं में पढ़ती थी। उस समय में जब हम उस नगर में गए तो वो प्रवचन में आती थी। उसको कोई शौक था लिखने का, गुरु महाराज बोलते थे, वो लिखा करती थी प्रवचन। गुरु महाराज ने देखा इस लड़की को लगन सी है। गुरु महाराज बोले समय करती है? बोले कभी कभी करती हूँ। बोले समय के पाठ याद कर ले। गुरु महाराज उस नगर में कुछ दिन ठहरे थे, उसने ही समय के पाठ याद कर लिए। गुरु महाराज ने देखा लगन है, कुछ थोड़ा उसको उद्बोधन दिया तो वहाँ एक सती जी का पधारना हो गया। गुरु महाराज बोले उन सती जी को, इस बच्चे को लगन लगा ले, ये बहुत धर्म में रुचि रखती है। उन्होंने लगन से लगाए, रो तो जी बैरागन बन गई। बैरागन बन गई। कुछ समय बाद उसकी दीक्षा हुई और दीक्षा होने के बाद में काफ़ी वर्षों तक संयम पाला और फिर उसका देवलोक हो गया। बहुत ज़्यादा वर्षों तक तो नहीं जी वो, लेकिन जितने साल बीती संयम में रही, संयम जीवन जिया। बहुत वर्षों तक हमने उसको साध्वी अवस्था में देखा, उस घर में थी जब भी देखा। घटनाएं क्या हो जाती हैं, कैसे घट जाती हैं, किस तरह से, कितने आश्चर्य की बात होगी कि वो लड़की इतने अच्छे घराने की थी और खोई गई, भिखारियों में भीख मांग ली उसने कितने वर्षों तक। और फिर उसे थोड़े पता था, वो तो उनका दल जो कुछ था मांगने वालों का, बाई चांस उनके उसके अंदर आ गया नगर में और मांगती अपनी दुकान पर पहुंच गई और उसने बाबा को पहचान लिया। संयोग की बात है। और फिर घर भी पहुंच गई और बंध वो फिर दीक्षा भी ले ली, साध्वी बने। ये बड़ा विचित्र संयोग होता है। नगर के लोग तो माने बैठे थे कि कमल प्रभा तो मर ले, कहाँ जीवित होगी, इतने साल होगा, क्या पता उसका कहाँ है, कैसे है। और जब ये पता चला कमल प्रभा तो जीवित है और वो आई है, उसका बेटा भी साथ में है और उस बेटे का विवाह भी हो गया, नगर के अंदर तो बड़ा उल्लास मनाया गया। और वो जो साथ में उनके लोग थे, उन लोगों का भी बड़ा आदर मान सत्कार किया गया। कई दिनों तक ये खुशी नगर में मनाई जाती रही। आप सोच सकते हो कितना खुशी का माहौल होगा। एक ऐसी घटना घट गई और ऐसे हो गया, इतनी विचित्र बात हो गई। आखिर सब कुछ हर्ष उल्लास के बाद में वातावरण सामान्य हो गया। वो जो उनके साथी थे उनको भी यथोचित स्थान दे दिया गया। अब महल में कमल प्रभा, उनका बेटा श्रीपाल और पुत्र वधू वो सब रहते हैं, भाई हैं, सब हैं। एक दिन घर में आपस में बैठे हुए कुछ बातचीत हो रही थी। बातचीत में कमल प्रभा के भाई ने कहा, वीर दमन ने बहुत बुरा किया तुम्हारे साथ में। राजा तो वो था ही, इसमें क्या बात थी। और ये तो 5 वर्ष का था, छोटा सा था, लेकिन उसने बहुत बुरा किया। जो तुम बता रही हो, तुमने ऐसे ऐसे जीवन जिया, काटा, क्या करते भाई। श्रीपाल बोला, इतना बड़ा अपराध किया तो कुछ उसको सबक तो सिखाना चाहिए। बोले क्या सबक सिखाया जाए? सबक क्या सिखाया जाए? उससे राज्य वापस लिया जाए। वीर दमन को सबक सिखाए, ये ही सबके मन आया। परिवार मंत्री परिषद ने आखिर ये ही तय पाया। अपना राज्य चाचा से पाने, अपने राज्य को कूच किया। बिगुल युद्ध का जिस दम बाजा, कांप उठा हर एक हिया। अपने राज्य की सीमा पर या युद्धन हो यही मन आने। सुनो सुनो जग वालो तुम, नमो
की अटल कहानी। सुनो सुनो जग वालो तुम नमोकार की अटल। कमल प्रभा श्रीपाल सब महलों में रहते हैं, लेकिन सुख के दिन आए हैं, नमोकार को नहीं भूले। यही एक बात है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में लोग भूल जाते हैं, पर ये भूले नहीं। नमोकार जिसकी महिमा इतनी बड़ी देखी, इतना बड़ा चमत्कार हुआ, 700 कुष्ठी ठीक हो गए, उसको उन्होंने छोड़ा नहीं, जपते रहते हैं। अब उसकी महिमा और देखने में आती है। तो मंत्री परिषद ने कहा अपना राज्य वापस लेना चाहिए हमारे को, ऐसे नहीं, जो उसने जुल्म किया है उसकी सज़ा तो देनी ही चाहिए। तो युद्ध का बिगुल बज गया, सेनाएं स्कंदावारों से बाहर आ गई, पूरी फौज तैयार हो गई और नेतृत्व श्रीपाल को दिया। मामा साथ चले, बोले चलो राज्य वापस लेंगे। अब युद्ध का नगाड़ा बज उठा। अपने राज्य की सीमा पर पहुंचे उनके, और जाकर के एक दूत को भेज करके कहा, उनको इस बात की चेतावनी दी कि अरिदमन अपने किए हुए को याद करो, और अब उसका फल भोगने का समय आ गया है। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, आ जाओ, और नहीं तो आत्मसमर्पण करो। संदेशा पा अरिदमन तब मन में ही था घबराया। श्रीपाल के सम्मुख अपना सेना बल निर्बल पाया।